जीवन एक खेल है। यहाँ कौन जीतता है और कौन हारता है, ये सब कुछ आपकी आदतों और समय के सही उपयोग पर निर्भर करता है। सभी को समय के रूप में दिन, महीने और साल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसी समय में आपको जीवन का गेम खेलना है। लोग इस गेम को बड़े मजे से खेलते हैं। कुछ लोग इस गेम में बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हारते हैं कि अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इस दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, तो फिर कुछ लोग इसी समय का उपयोग करके रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग समय का दुरुपयोग करके खुद टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हारने वाले लोग जीतने की इच्छा नहीं रखते? इच्छा तो सभी की जीतने की अर्थात सफल होने की ही होती है। अगर ऐसा है तो वह किस चीज का अंतर है जो जीतने वाले और हारने वाले लोगों के बीच होता है? तो आइए इसी बात को जरा ध्यान से समझते हैं। कोई भी हारना नहीं चाहता, फिर भी कुछ लोग हार जाते हैं। सभी को एक जैसा समय दिया गया है, फिर भी बहुत कम लोग उस समय का सही उपयोग कर पाते हैं। क्यों? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जीवन सभी को एक ही मिला है और समय भी सभी को एक सा ही मिला है। अंतर केवल इस बात का है कि हम प्रकृति द्वारा दिए गए जीवन और दिए गए समय का उपयोग कैसे करते हैं। अब यह बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें अपने जीवन और समय का सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके हम जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम ऐसा क्या काम करना शुरू करें जिसमें जीवन और समय का सही उपयोग होना शुरू हो जाए। यह बहुत सरल है। जी हाँ, यह जितना कठिन लगता है उससे अधिक सरल है। हम सभी को अपने जीवन और समय का सही उपयोग करने के लिए केवल एक काम करना है, वो है अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल देना। आपकी खराब आदतें ही सभी समस्याओं का कारण है और आपकी अच्छी आदतें ही आपकी सफलताओं का कारण है। आप अपनी अच्छी आदतों से ही समय का अपने आप सही उपयोग करना सीख जाओगे और आप अपनी खराब आदतों से ही समय का दुरुपयोग करना अपने आप सीख जाओगे। आपकी अच्छी आदतें ही आपके जीवन में नए नए अवसरों का निर्माण करती है और आपकी खराब आदतें ही जीवन में आए अवसरों को यूं ही जाने देती है। आपकी अच्छी आदतें ही जीवन के खेल में आपको जीत हासिल कराती है और आपकी खराब आदतें ही आपके जीवन के खेल में हरा कर बुरा फील कराती है। आइए अब आदतों के बारे में जान लेते हैं। आदतों के बारे में हम यहाँ दो चीजों को जानेंगे। नंबर 1, अच्छी आदतें विकसित करना क्यों जरूरी है। नंबर 2, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना क्यों जरूरी है। जब भी बात जीतने की आती है तो अधिकतर लोगों को बताया जाता है कि यदि आप अपने समय को सही से मैनेज कर लेते हैं तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन यह गलत अवधारणा है। नए रिसर्च यह कहते हैं कि हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक दिन समय को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही ज्यादा किया जा सकता है। समय की मोशन होती है, उसे भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समय को मैनेज किया ही नहीं जा सकता। अगर यह बात सही है तो हमें अब क्या करना चाहिए। रिसर्च बताते हैं कि हमें समय को मैनेज ना करके उन कार्यों को मैनेज करना चाहिए जिन्हें हम पूरे दिन में करना चाहते हैं, जिसे टास्क मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन यह समस्या यह आती है कि रोज रोज अपने कार्यों को मैनेज करना खुद में एक कठिन कार्य बन जाएगा। हम हर रोज एक से कार्य तो करते नहीं हैं, इसलिए रोज रोज अपने अलग कार्यों को मैनेज करने से हमें अपनी विल पावर बहुत ज्यादा खर्च करनी होगी। तो अब इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसी आदतें विकसित कर ले जिसकी वजह से रोज के कार्यों में मैनेज करना आसान हो जाए। यानी अब आपको कुछ अच्छी आदतें डालनी चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हटाकर उनकी जगह अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। कितने भी कोशिश करो, बुरी आदतें वापस आ ही जाती है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने की जगह उन्हें किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर देना सही होता है। यहाँ आदत तो रहती है लेकिन बुरी की जगह अच्छी हो जाती है। अब आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि अच्छी आदतें डालना क्यों जरूरी है। देखो, किसी भी काम को लगातार करने से वो आदत बन जाती है। यह आदतें हमारे माइंड में एक पैटर्न बना देती है और इसी पैटर्न की वजह से हम बिना एफर्ट लगाए कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आपको रोज कार्य नहीं करना है बल्कि रोज कार्य करने की आदत बना लेनी है। उदाहरण के लिए, यदि एक पूरी किताब पढ़ना है तो यदि आपके लिए यह कार्य है तो यह काम
रोज पढ़ने की आदत को डालकर पूरा किया जा सकता है। अब आपको जीवन में कभी भी कोई किताब पढ़ने का कार्य पूरा करना हो तो एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज पढ़ना आपकी आदत है। जिस तरह एक अनुभवी ट्रक चालक को ट्रक चलाने की आदत हो चुकी होती है, उसके लिए उसे रोज कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उसी तरह आपको भी एक अनुभवी टास्क मैनेजर बनकर अपने टास्क को मैनेज करने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए।